What's up, all my dear rock stars? So now that the entrance exams are over and interview calls release होने शुरू हो गए हैं, a new kind of tension आ गए मेरे rock stars में. सर ये बता दो कि पर्सनल इंटरव्यूज में कैसे करना है. This short informative video में I have compiled everything that you need to know about any and every B school interview के बारे में, including stress interviews, including that time पे जब आपको सवाल पूछे और आपको आंसर ही ना आए तो क्या करना चाहिए. स्टे ट्यून टिल द एंड. ओके, सबसे पहले इंटरेस्टिंग चीज ये सुन लो कि पर्सनल इंटरव्यू को कभी भी लाइटली मत लेना. देखो बेटा, जहां पे आपको इतने अच्छा स्कोर आ गया, अब आपका वो फाइनल कन्वर्ट में ट्रांसलेट नहीं होगा, बिकॉज दैट वाज जस्ट अ एंट्री वे टू गेट द कॉल. ठीक है, तो इंटरव्यूज ऑल्सो रिजेक्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट. यस दे डू. इंटरव्यू ज्यादा करके ये नहीं देखेगा कि 99 परसेंटाइल वाला या वाली वर्सेस 97 वर्सेस 95 या जो भी है. नो, दे प्योरली जज एंड गेज यू दैट टाइम पे आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे. ठीक है, एवरेज स्कोरर्स कन्वर्ट टॉप कॉल्स. यस, जस्ट इमेजिन, ऐसा भी होता है, ऐसा हुआ है. आज आपको प्रूव करके बताएंगे. चलो, तो अगेन पीआई टेस्ट समथिंग डिफरेंट. ये समथिंग डिफरेंट क्या है, एक्स फैक्टर क्या है, स्ट्रक्चर वे में क्या है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस क्या है, आपको सब बता देंगे. ठीक है, तो बेटा जी आपको आज का दिन हम देंगे इस वीडियो में रियल हैक्स. ठीक है, प्रॉमिस है, प्रैक्टिकल वाले. एंड अगेन आई हैव गैदर्ड दिस डेटा एज बीइंग अ पैनलिस्ट माई सेल्फ ऑन बी स्कूल के इंटरव्यू पैनल्स. आई नो एग्जैक्टली व्हाट कम्स. तो ठीक है, विल प्रिपेयर यू एंड आप प्रिपेयर जाओगे. सो 100% ओनली एग्जीक्यूशन एंड प्रैक्टिकल वीडियो है. ठीक है, चलिए, मेरा नाम अमित रोहरा है. आई एम एवरीथिंग राइट हियर VARC ऑन दिस चैनल अनअकैडमी कैट. लेट्स बिगिन. तो बेटा पहले पहले ये याद रख लेना, बी स्कूल्स पर्सनल इंटरव्यू राउंड में ये सब चीजें देख रहे हैं. नंबर 1, क्लैरिटी ऑफ थॉट. क्लैरिटी ऑफ थॉट मतलब आप कितने अच्छे तरीके से अपने थॉट्स को जाहिर कर सकते हो. ठीक है, इज देयर सम सॉर्ट ऑफ अ फ्लो, इज देयर सम सॉर्ट ऑफ अ लॉजिक. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसके अलावा बेटा जी सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस मतलब कि क्या आपको खुद को पता है आपको क्या करना है. ठीक है, तो अगर आपका बैकग्राउंड क्या था, अब आप एमबीए करोगे, एमबीए के बाद आपको क्या करना है, ये पूरा ना एक लिंक्ड स्टोरी होना चाहिए. हमारे सारे मॉक इंटरव्यूज में जितने भी बच्चे मेरे साथ कभी बैठते हैं, मैं उनको यही बताता हूं, बेटा देयर हैज टू बी अ लिंक कि यू आर हियर, एमबीए विल हेल्प फिल दिस गैप एंड देन यू वुड लाइक टू गो देयर. ठीक है, कम्युनिकेशन मैच्योरिटी, ऑब्वियसली दैट इज यू आर एबल टू कम्युनिकेट योर थॉट्स. बेटा अब यहां पे आपको फैंसी वर्ड्स, हाई फाई वर्ड्स नहीं चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आप सिंपल भाषा में, इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश मिक्स में अपने लॉजिकल थॉट्स को बता सको. ठीक है, अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग अंडर प्रेशर. तो बेटा जी स्ट्रेस इंटरव्यूज वेरी रियल. ठीक है, मैं तो इनफैक्ट रिसेंटली सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, एक आईआईएम के, आई विल नॉट नेम द आईआईएम, के इंटरव्यू में बच्चे को पूछा, संजय मल्होत्रा जी का इंस्टीट्यूट बताओ. अभी बच्चा पहले ही ब्लैंक और डरा हुआ, संजय मल्होत्रा कौन है. सेकंड, उसका इंस्टीट्यूट से हमें क्या लेना देना. गेस व्हाट, ही वाज द गवर्नर ऑफ आरबीआई. एंड उसका अभी, नाउ यू मे वंडर सर ये क्या रैंडमनेस है, लेकिन बेटा कहीं ना कहीं वो उसकी प्रोफाइल से लिंक्ड होगा ना. या तो उसका होम टाउन, या तो उसकी यूनिवर्सिटी, या उसके इर्द गिर्द, या उस बच्चा फाइनेंस का होगा. थिंक एनीथिंग अंडर द सन. नाउ अगर आपको उसका आंसर नहीं आता, कोई बात नहीं, क्योंकि आप ह्यूमन हो, आपने नहीं पढ़ा, आपने एक्सपोजर नहीं है. हाउ वेल यू आर एबल टू मेंटेन योर कामनेस अंडर प्रेशर, ये देखा जाएगा. ठीक है, कंसिस्टेंसी इन प्रोफाइल इन द सेंस ऑफ कि आपकी स्टोरी सॉलिड है और आपको आपको एक आइडिया है कि मैं आपको एमबीए क्यों करना है. ठीक है, एंड बेटा फाइनली इंटेग्रिटी, स्टे ट्रू टू योरसेल्फ. आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, लेकिन आप रियल. ठीक है, हम्बल. रियल मतलब अपने तरह रियल मत बनना, हम्बल, डाउन टू अर्थ. ठीक है बेटा जी, दे आर नॉट टेस्टिंग नॉलेज अलोन. हाँ ऑफ कोर्स दे आर टेस्टिंग नॉलेज, खाली वो नहीं, आपका पूरा ऑरा, आपका पर्सनैलिटी, परसोना, द वे दैट यू कंडक्ट योरसेल्फ, आई कॉन्ट, एवरीथिंग इज बीइंग टेस्टेड. चलो ठीक है, ये क्लियर हो गया. अब बेटा आ जाओ, ये 4 बकेटों को आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है. ठीक है, नंबर 1, नॉलेज इज 30%. यस, सो नॉलेज ऑफ व्हाट सर, एकेडमिक्स, अगर आप फ्रेशर हो, आपके थोड़े सब्जेक्ट्स एंड बेसिक्स. ठीक है, उसके अलावा करंट अफेयर्स. ठीक है, उसके अलावा आपको करना क्या है लाइफ में. ठीक है, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए नोट डाउन करो, सोचो, मॉक्स दो. चलो भाई, पर्सनैलिटी 30%, इसमें सब आ गया. हाउ यू वॉक, टॉक, सिट, कैरी योरसेल्फ, आपका आउटफिट, आपका ड्रेसिंग, आपके बाल, आप कितना फिजिट कर रहे हो कि नहीं, आई स्माइल.
आप सबको बैलेंस वे से देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, ठीक है, आप नर्वस फील हो रहे हो तो नर्वसनेस दिख रही है कि नहीं दिख रही है, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें। बेटा क्लैरिटी एंड स्ट्रक्चर 20% बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स ओके टू फंबल, इट्स ओके नॉट टू नो, इट्स ओके टू से लाइक सर आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट अवेयर, लेकिन जान बचाना सीखना है, वो आपको आज बताएंगे इस वीडियो में कैसे जान बचाना सीखना है। झूठ नहीं बोला, गैस लाइट नहीं करना, आई स्वेयर टू गॉड, ठीक है। एंड फाइनली बेटा कंपोजर, कंपोजर मतलब आपकी तरफ कुछ भी फेंके हम, आप काम हो, स्माइलिंग हो, पेशेंट हो, डाउन टू अर्थ हो, ये सब चीजें यार, ठीक है। सो बेटा जी कंपोजर खाया, स्कोर गया, मतलब बहुत सारी चीजें, ये कंपोजर, कैट भी तो यही टेस्ट करता है, थिंक अबाउट, आपको अमित सर ने कैट के वीडियोस में भी सेम बताया कि यू हैव टू बी काम, यू हैव टू कीप ओपन माइंड, यू कांट पैनिक किसी भी हालत में, यही है मैनेजेरियल एबिलिटी जिसके लिए आप एमबीए कर रहे हो, है। चलो भाई, अब बेटा ये सब चीजें पकड़ के जाना, सोच के जाना, प्रिपेयर करके जाना, एक्चुअल कंटेंट क्या है ये मैं आपको भी बता रहा हूं बेटा। एकेडमिक सब्जेक्ट्स स्पेशली इन द केस ऑफ प्रेशर, स्पेशली इन द केस ऑफ टेक्निकल, ठीक है। तो जैसे कि बीकॉम बीए बीएससी वाले इतना ना डरे, लेकिन बेटा आपने इंजीनियरिंग की है, आपने कोई स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग की है, नीश इंजीनियरिंग की है, ठीक है, इसके अलावा आपका ग्रेड और आप फ्रेशर हो तो उसमें सवाल आएंगे ही आएंगे, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस 100%, एवरीथिंग, आपका प्रोफाइल, आपके क्लाइंट्स, आपका वॉल्यूम ऑफ वर्क, आपके कन्वर्जन्स, आपकी एफिशिएंसी, आपके प्रोजेक्ट्स, ठीक है, कंपनी का ग्रोथ, कंपनी का परफॉर्मेंस, सेक्टर, कॉम्पिटिटर्स, ट्रेंड्स, एंड व्हाई नॉट, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। अच्छा, करंट अफेयर्स, लाइक आई सेड, एवरीथिंग टू डू विद करंट का पूरा, जैसे अभी बजट आके गया हमारा, ठीक है, इलेक्शंस चल रहे हैं, इलेक्शंस को लेके कंट्रोवर्सी चल रही है, जियो पॉलिटिक्स में सारे नेशंस के जस्ट स्टैंड क्या क्या है, जापान में जस्ट इलेक्शंस कंडक्ट हुए, हाँ, तो मतलब कि ओवरऑल पीपल, सिंपल फंडा है, न्यूज़पेपर्स एवरीडे पढ़ना है, न्यूज़पेपर्स एक दिन पहले नहीं पढ़ना, ये मत सोचना एक दिन पहले पढ़ के जाएंगे तो हो जाएगा, वो सब नहीं यार, ठीक है। अच्छा, हॉबीज, ओ माय गॉड, बेटा हॉबीज में आपको डेप्थ में जाना है। दिस हैपेंड रियली इन द सेम इंटरव्यू दैट आई वाज अ पैनलिस्ट ऑन, जहां पे एक बच्चे ने लिखा फुटबॉल, माय को पैनलिस्ट वाज अ एविड फुटबॉलर, ठीक है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, आपको पसंद, हमको भी पसंद है। और बच्चे को उसने पूछा कि फुटबॉल का गेम बारिश में कंटिन्यू होता है, यस और नो, बच्चे ने बोला यस सर, बारिश शुरू हो जाती है, क्रिकेट रुक जाता है, फुटबॉल डजंट स्टॉप, फुटबॉल कंटिन्यूज। उसने बोला एट व्हाट पॉइंट व्हेन इट कंटिन्यूज टू रेन डज द गेम ऑफ फुटबॉल स्टॉप। अब बच्चा अटक गया, आप भी अटक रहे हो और आप सोच भी रहे हो है ऐसा तो होता है, ऐसा कभी सोचा ही नहीं हमने, गली में तो फुटबॉल खेलते रहते थे हम बात करें कॉम्पिटिशन्स की, हम बात करें प्रोफेशनल मैचेस की। एट व्हाट पॉइंट व्हेन इट कंटिन्यूज टू रेन डज द गेम ऑफ फुटबॉल स्टॉप। तो उसमें बेटा पूरा एक रूल है कि जब भी आपने बॉल को किक किया और वो अपने आप अप टू 10 मीटर्स के बियॉन्ड जा सके, अगर वो नहीं जा रहा है बॉल, मतलब वो रुक रहा है, क्योंकि पानी भर गया है, ग्राउंड पे पानी भर गया, मतलब इतना ज्यादा पानी भर गया है कि अभी बॉल फ्रिक्शन की वजह से रुक रहा है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, गेम बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये टेक्निकलिटीज है, तो हॉबीज में वो सब घुसेंगे। एंड फाइनली तो आपके स्ट्रेंथ्स, आपके वीकनेसेस, आपके ट्रिगर्स, आपके फेलियर्स, आपके सक्सेसेस, आपके इनिशिएटिव्स। चलो अभी नॉट टू लीव यू लाइक दैट, क्योंकि मेरे बच्चों मेरे मायने बहुत मायने रखते हो, मैंने क्या करना है, मैंने इन सबका एक मास्टर चीट शीट बना दिया है, ठीक है, जहां पे आई हैव गिवन यू 10 क्वेश्चंस अंडर ईच विद स्क्रिप्टेड आंसर्स विच यू कैन मैच टू योर प्रोफाइल। हाउ अबाउट दैट? ठीक है, मास्टर चीट शीट चाहिए तो सिंपल सा फंडा एजेंडा है, ये वीडियो को देखो, कमेंट करो और मेरे इंस्टाग्राम बायो में जाओ, _Amit_Rohra, उस पे मैंने अंडर चीट शीट्स में इंटरव्यू का चीट शीट डाल दिया, उसमें इन सारे बकेट्स के अंडर क्वेश्चंस एंड आंसर्स आई हैव फ्रेम्ड एंड केप्ट रेडी फॉर यू। वो पढ़ के विदाउट उसके बिना जाना ही मत, सॉर्टेड लाइफ, ठीक है। चलो बेटा, मजा आ रहा, समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और कमेंट पे एक हार्ट लगाओ अमित सर के लिए। चलिए अब बेटा लेट्स लुक एट वन आंसर राइट नाउ, क्योंकि मैं सारे आंसर्स अभी नहीं डिस्कस करूंगा, वो आप चीट शीट पढ़ के सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, डोंट यू वरी। बेटा टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आएगा या नहीं आएगा, गारंटी नहीं है कि 90% बच्चों को नहीं आता, क्या क्या क्वेश्चन ही नहीं, ये पूछते ही नहीं है, ठीक है, बिकॉज दे जस्ट स्टार्ट विद एनीथिंग फ्रॉम द सीवी और एनीथिंग इन जनरल, ठीक है, कि डू यू थिंक इट्स हॉट टुडे या हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग, ऐसे ही। चलो तो बेटा इसमें रिमेंबर, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इट इज नॉट योर लाइफ स्टोरी, नो, ठीक है, इट इज नॉट योर सीवी,
ओनली 60 to 90 सेकेंड्स, उससे ज्यादा नहीं बोलना बेटा, 2 मिनट मैक्स। इसीलिए इसको लिख के, प्रैक्टिस करके, रिकॉर्ड करके, स्क्रिप्ट करके जाना, ठीक है। अच्छा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबसे बेस्ट है, मतलब कि स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू वर, वेयर यू आर, वेयर यू वुड लाइक टू गो, खत्म 2 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है बेटा। एक थीम आइडियली बहुत बढ़िया होगा, इसको यार जी भर के प्रैक्टिस करके जाना। चलो भाई, 100% इसमें आपको क्या करना है, ये सब चीजों को आंसर करना है। हु यू आर मतलब कि आपने स्कूलिंग वगैरह कहीं और से की, कॉलेज कहीं और से किया तो वो बता दो, ठीक है। आप किस चीज में ग्रेड हो ये बता दो, आप अभी जॉब कर रहे हो तो वो बता दो, ठीक है। व्हाट शेप्ड यू, ठीक है। तो आपके बॉसेस, मेंटर्स, पीयर्स, आपका कोई इवेंट, ओलंपियाड के एग्जाम्स, आपका स्कूल लेवल का कोई स्पोर्ट्स, जो भी है, ठीक है। व्हाट यू आर डूइंग नाउ, ऑब्वियसली है, तो अभी आपने अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, अभी आपने गैप ईयर ले रखा है, कोई बात नहीं है, चिल पीपल। गैप ईयर पे देयर आर वीडियोस ऑफ माइन ऑन दिस चैनल, मेरे इंस्टाग्राम के अंदर देयर आर रील्स, जिससे मैंने गैप ईयर के लिए आपको प्रॉपर आंसर्स भी बताए, तो देखो यार, ठीक है पीपल। एंड फाइनली वाई एमबीए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वाई एमबीए में मतलब कि बेस्ट है ऐसे इसको फ्रेम करना कि आप करंटली यहां पे हो, ठीक है, और आप में ये गैप है, एमबीए जो है वो इस गैप को भरेगा और फ्यूचर में आप बनोगे सुपरस्टार, खत्म कहानी। दिस हैज टू बी स्क्रिप्टेड, वेल प्रैक्टिस्ड एंड अ वेरी लॉजिकल आंसर। हवा में मत बोलना इसको, और इसको ऐसे दिखाना मत आप रट के आए हो, ठीक है, क्योंकि दिस मेक सेंस, दैट इज व्हाई यू वांट टू डू द एमबीए, बिकॉज एमबीए विल रियली एनहांस यू, नॉट जस्ट गिव यू अ फैट पैकेज। बेटा वो नहीं चाहिए ना, पे पैकेज की बात नहीं करनी, ठीक है। तो ये हो गया खाली एक चीज का। चलो भाई, अब देखो बेटा, कोई भी आंसर को अगर आप ऐसे फ्रेम कर सको, ऐसे प्रिपेयर कर सको, तो पैनलिस्ट ऑटोमेटिकली आपको फुल मार्क्स दे देंगे, आपका इंटरव्यू कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पैनलिस्ट ना फॉलो अप क्वेश्चन आपको इरिटेट नहीं करेंगे। देखो बेटा, प्रेप यूज करो, क्या है, पॉइंट, पॉइंट मतलब कि फैक्ट, फैक्ट, असलियत, उसका कारण क्या है, रीजन, ठीक है। एग्जाम्पल, इसमें बेटा अगर आप डेटा, ठीक है, एविडेंस, ठीक है, कोई भी डिटेल दे सको, बहुत बढ़िया, बहुत मतलब कि, तो जैसे कि आपका वर्किंग हो आप, और उन्होंने पूछा टेल अस ऑफ एन इंस्टेंस ऑफ समथिंग वेयर यू कुड नॉट मीट द डेडलाइन, तो बेटा आपने प्रोजेक्ट का नाम लिया, ठीक है, ये प्रोजेक्ट था, इसमें क्यों डेडलाइन मीट नहीं कर पाए, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम थी आपकी, उसका एग्जाम्पल, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ वर्क ज्यादा था, अंडरस्टैंडिंग नहीं था, टीम के स्किल्स अप टू द मार्क नहीं, जो भी है। एंड फाइनली पंचलाइन, पंचलाइन मतलब कि हाउ यू साइन ऑफ, रिजल्ट, आउटकम, बेटा जी यहां पे लिख देता हूं मैं, आउटकम, ठीक है। आउटकम मतलब कि क्या हुआ, तो आपको डेडलाइन एक्सटेंशन मिला, हाँ सर हमने नेगोशिएट करके डेडलाइन एक्सटेंड कर लिया, इसकी तो इससे क्या प्रूव होता है, नॉट ओनली डिड यू बाउंस बैक फ्रॉम द फेलियर, यू आर अ गुड नेगोशिएटर, तो इससे आपकी पॉजिटिव क्वालिटी भी निकल के आ गई। एंड यू कैन यूज सिमिलर एग्जांपल्स फॉर कॉलेज, फॉर स्कूल, फॉर योर एनी अदर एक्स्ट्रा करिकुलर, ठीक है बेटा। स्ट्रक्चर्ड आंसर्स 100% दिखाते हैं आप मैच्योर्ड हो, और आप एकदम आप एमबीए लिंगो में बात कर रहे हो, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे पैनलिस्ट अंडरस्टैंड, यू आर यंग, यू आर रॉ, पैनलिस्ट अंडरस्टैंड, बट बच्चे में पोटेंशियल है टू राइज टू अ लीडर लेवल, टू लीड कंपनीज, टू बिकम मैनेजर ऑफ अ एमएनसी, ये देखा जा रहा है। तो वो लोग तो ऐसी बात करेंगे ना, वो लोग ऐसे हवा में बात नहीं करेंगे, इसीलिए प्रेप, ठीक है, पॉइंट, रीजन, एग्जाम्पल एंड पंचलाइन फॉर एवरी आंसर, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग राइट नाउ। चलिए भाई, आप देख लो बेटा, ठीक है। तो वैसे तो मेरी चीट शीट में सारे प्रकार के क्वेश्चन आंसर्स कवर्ड है, बट जस्ट टू गिव यू अ सैंपल, एकेडमिक क्वेश्चंस ये सब करके जाना, ठीक है बेटा। कोर सब्जेक्ट्स यार, तो आपके इकोनॉमिक्स में अगर आप मतलब आप बीकॉम हो, तो इकोनॉमिक्स अगर आपने अंदर बाहर कर लिया, ठीक है, तो माइक्रो वर्सेस मैक्रो, इन्फ्लेशन, रिसेशन, जीडीपी, ठीक है, इंडिया का ग्रोथ रेट, ठीक है, डेट टू जीडीपी रेशियो, बजट डेफिसिट, ठीक है, ये सब चीजें बेटा। अंडरस्टैंड योर बेसिक्स डीपली, ऑफ कोर्स डोंट मग फॉर्मूलाज बट नो देम। प्लीज रिमेंबर, सब्जेक्टों में वो लोग खाली आपका कॉन्सेप्ट नॉलेज या रट्टापन चेक नहीं कर रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं व्हाई मोर देन व्हाट, मतलब कि इसको ये आपको क्यों पसंद है। तो अब सोचो कि अगर आपने एक सब्जेक्ट चुना, आपने आपने मैथ्स चुना या आपने लिटरेचर, आई डोंट नो व्हाटएवर दैट यू लाइक, व्हिचएवर सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, व्हाई,
तो देन यू कैन से कि सर दिस डील्स विद करंट रियलिटी, या इससे हमको रियल स्किल्स जैसे अकाउंट्स, आई डोंट नो इफ इन केस, और स्ट्रेटेजिक फाइनेंस, सर इसमें मेरे को आगे भी बढ़ना है, मुझे कंसल्टिंग करना है, कंसल्टिंग में ये बहुत यूज होगा, दिस इज वेरी गुड। तो बच्चे में एक विजन है फॉर द फ्यूचर, दैट्स कंप्लीटली ओके। ठीक है, बेटा क्रॉस क्वेश्चंस करके जाना प्रिपेयर, मतलब कि इन द सेंस उसमें आपको क्या क्या पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑल्सो वन मोर थिंग, व्हाइल माय चीट शीट विल कवर ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस एंड गिव यू एन आइडिया, बट बेटा अगर आपका प्रोफाइल हटके है, अलग है, आप ब्लैंक हो, एक काम करो, एआई को यूज करो। एंड व्हाई नॉट, एआई में ये डालो कि अगर आपके कोर सब्जेक्ट्स ये हैं, उन कोर सब्जेक्ट्स में पर्सनल इंटरव्यू में फॉर दिस कॉलेज व्हाट ऑल पॉसिबल क्रॉस क्वेश्चंस कैन कम। आपको एआई आइडिया तो देगा। तो नाउ व्हाट द ब्यूटी ऑफ दिस इज, इट विल डीप डाइव इनटू योर कोर सब्जेक्ट्स, लिंक इट टू दैट कॉलेज एंड गिव यू अ सिनेरियो ऑफ क्वेश्चंस। नाउ गारंटी नहीं है ये आना है कोई भी, लेकिन आपको एक आइडिया आएगा, आपका प्रेप का आपको एक रोड मैप मिलेगा। वैसे तो माय चीट शीट इज सफिशिएंट, बट माय चीट शीट इज ओवरऑल, योर प्रोफाइल इज वेरी यूनिक और कुड बी वेरी इन डेप्थ, आई डोंट नो। तो ये करके जाना, इट्स ऑलवेज सेफर साइड। ठीक है बेटा जी, रिमेंबर 20 लाइकली क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब ये सजेशन है, डोंट गो मैड, इट्स जस्ट गुड टू नो, दैट्स ऑल। ठीक है, बट अगेन, सो व्हाई इज दिस वीडियो हियर, व्हाई एम आई हियर फॉर यू। बेटा इंटरव्यू को लाइटली मत, प्रिपेयर एंड डोंट जस्ट गेट अप एंड वॉक इनटू द इंटरव्यू सेइंग दैट देख लेंगे, देखा, बिल्कुल भी मत सोचना। इंटरव्यू में अच्छों की हवा टाइट हो जाती है यार। ठीक है, एंड देन वी डोंट वांट यू गेटिंग रिजेक्टेड इतना दूर आने तक यार, नॉट वर्थ इट। चलिए बेटा, वर्क एक्सपीरियंस में 100% ये सारे सवाल आ रहे हैं। व्हाट डिड यू, हाँ ये देख लो बेटा, अभी इसमें ना एज अ पैनलिस्ट बहुत इरिटेट होता है, बच्चे ना पूरी हिस्ट्री और स्टोरी बताते हैं। आई ना जॉइन टीसीएस एज एन इंजीनियर इन 2021, देन 2022 आई बिकेम सीनियर इंजीनियर, देन 2020, अरे यार वो तो सीवी में दिख रहा है, वो नहीं जानना। आप एक्चुअली बताओ कि आपके प्रोजेक्ट में क्या था, आपने प्रोजेक्ट में क्या, आपने क्या कंट्रीब्यूट किया और उसका आउटकम क्या हुआ। तो डिड यू ब्रिंग अ क्लाइंट, डिड यू सर्विस अ क्लाइंट, ठीक है, नहीं लेके आए तो सर्विस तो किया, क्लाइंट का साइज क्या था, प्रोजेक्ट का साइज क्या था, ठीक है, आपने क्या किया, आपने टाइम रिड्यूस किया। तो बेटा डोंट जस्ट से आई प्रपोज्ड एआई टूल्स ड्यू टू विच ना द प्रोजेक्ट वर्कड गॉट एक्सेलरेटेड, नॉट गुड इनफ। कितना टाइम सेव किया, कितना टाइम जल्दी हुआ, ये सारी चीजें। तो वी वांट इंपैक्ट बेटा जी, लाइक आई सेड, वी वांट इंपैक्ट, वी वांट आउटकम्स एंड वी वांट एक्चुअल कंट्रीब्यूशन। बेटा ये ना जब सोचोगे तो आपकी थिंकिंग एकदम चेंज हो जाएगी। एग्जैक्टली तुमने क्या किया, नंबर्स के हिसाब से क्वांटिफिकेशन चाहिए। ठीक है, तो आपका बिगेस्ट चैलेंज क्या था, कोई एक लीडरशिप एग्जांपल, फेलियर स्टोरी एंड ऑफ कोर्स व्हाई एमबीए, क्योंकि वर्किंग वालों को तो छोड़ेंगे ही नहीं। ये पूछेंगे कि तुमको जब जॉब चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, तुम अच्छी कंपनी में बैठे हो, और तुम तो देखो, तुम इसको प्रूव करते वक्त बड़ा अच्छा दिखाओगे कि सर मेरा तो, माय गॉड माय जॉब इज दिस दैट, फिर बोलेंगे छोड़ क्यों रहा है, प्रॉब्लम क्या है तेरे को, कंटिन्यू कर। तो यू बेटर हैव उसमें व्हाई एमबीए नाउ में अगेन 95% ऑफ द बच्चे, सर मेरे ना बॉसेस ना बड़े अच्छे थे, बॉसेस ना एमबीए थे, मेरे को भी ना वैसा बनना, नो नॉट गुड इनफ। बंदर नहीं बनना आपको बेटा, कॉपी कैट नहीं बनना। तो यहां पे यू कैन बेसिकली से कि टू लुक एट द होलिस्टिक। सर मेरा क्या है ना, काम में ना मैं ना घुस के रह जाता था, मैं ना कभी बिग पिक्चर नहीं देख पाता था, मैं कभी मैक्रो साइड नहीं देख पाता था जो मेरे बॉसेस देख के मुझे बताते थे। सो आई नोटिस दिस गैप इन मी, देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड देम। ओ इट्स एन एमबीए डिग्री, ऑल्सो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, बैलेंसिंग डेलिकेट मेजॉरिटी इश्यूज, ये सब लाइफ स्किल्स आपको एमबीए सिखाएगा। वो आपको पीयर ग्रुप सिखाएगा जिसके साथ आपको क्लासरूम में 2 साल बिताने। सी नाउ दिस मेक्स सच अ काइंड ऑफ पावरफुल इंट्रोस्पेक्शन आल्सो। ठीक है, तो बेटा इंपैक्ट फोकस्ड है, टास्क फोकस्ड। कोई भी ये नहीं देख रहा कि आप सेक्रेटरी थे, कोऑर्डिनेट करते थे, प्लान करते थे, बिल्कुल भी नहीं। हमको चाहिए लीडर्स, हमको चाहिए इनिशिएटिव्स, somebody who's led things, led to delivery, closure। ये सब पावर चीजें याद रख लो यार। पीपल, इज दिस मेकिंग सेंस? अभी मेरे बच्चे सिग्निफिकेंटली मोटिवेटेड, आई होप सो। बेटा इंटरव्यू में जाके तोड़ देना यार, बहुत मजा आता है। ठीक है, चलो फ्रेशर्स इन द हाउस आ जाओ, आई गॉट यू कवर्ड। देखो बेटा, आपको स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन आपके सब्जेक्ट्स तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इसमें भी मैंने आपको दे देना, मैंने आपको मास्टर शीट में काफी सारे क्वेश्चंस। ठीक है, आपके अगर इंटर्नशिप था तो उसकी क्या लर्निंग्स। अभी देखो बेटा, इंटर्नशिप में भी ना तुम तो बॉटम ऑफ द फूड चेन थे, तुम तो खाली कोऑर्डिनेट करते थे, पेपर वर्क करते थे, कॉफी लाते थे, जो भी करते थे तुम, लेकिन आप इसमें कुछ तो आउटकम्स दिखाओ।
अगर कुछ नहीं किया आपने तो कुछ तो कंट्रीब्यूशन दिखा दे बेटा, जहां पे आपने वॉल्यूम दिखाओ, वॉल्यूम कि आपने कितने पेजेस प्रिंट किए, आपने कितने स्टेक होल्डर्स को बैलेंस किया, नॉट मैनेज क्योंकि आप तो इंटर्न थे, बट शो योर वॉल्यूम ऑफ वर्क। ठीक है, कॉलेज लीडरशिप रोल्स, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि क्योंकि एज पैनलिस्ट व्हाट आर वी स्कैर्ड ऑफ कि ना फ्रेशर को लेंगे तो वो किताबें छोड़ के किताबों में ही आया है, तो उसको रियल वर्ल्ड एक्सपोजर ही नहीं है, जो आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपने उसमें से भी कुछ रियल वर्ल्ड सीखा आज के उसमें एप्लीकेबल, क्योंकि बेटा आपको केस स्टडीज होंगे एमबीए में, आपको रियल बिजनेस हम लोग सिनारियोज देंगे, तो आप कैसे अप्लाई करोगे, तो ये बैकग्राउंड नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर करियर डायरेक्शन। ठीक है, फ्रेशर्स गेट ग्रिल्ड मोर ऑन बेसिक्स एंड ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। तो अभी सुन ले बेटा, अगर आप फ्रेशर हो और आप नर्वस हो, मेरा एक और सजेशन है, इसी चैनल पे और मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल में भी मैंने रील बना के रखा हुआ है ऑन बुक्स टू प्रिपेयर, बुक्स टू रीड बिफोर योर एमबीए। उसमें से ना बेटा एक दो तीन बुकें पढ़ लो, उसमें आपको मार्केटिंग के बेसिक्स, फिनेंस के बेसिक्स, एचआर के बेसिक्स, ऑपरेशंस के बेसिक्स, एक भी पढ़ ले यार जो उसमें आपको इंटरेस्ट हो, तो आप क्या कर सकोगे, आप थोड़े कॉन्सेप्ट्स बता सकोगे। ठीक है, जैसे कि अगर आपको पूछ लिया, आप फ्रेशर हो, आपको कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, आपने काम नहीं किया, और आपको पूछा कि इफ यू हैड टू चेंज द मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ अ ब्रांड, व्हाट वुड यू डू एज अ फ्रेशर, व्हाट वुड यू डू, तो बेटा आप कुछ तो बोल सकोगे वो बुक पढ़ने के बेसिस पे कि पैकेजिंग या उसका पोजिशनिंग या उसका प्राइसिंग या उसका प्रोडक्ट डिजाइन, जो भी, लेकिन लॉजिक के बेसिस पे, हवा में नहीं। सो दिस माइट हेल्प यू। ठीक है, तो पीपल, अगर आपको बुक्स वाला सोर्स चाहिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम करो, _अमित_रोहरा सर एमबीए बुक्स, मैंने आपको कंटेंट भेज देना है, मैंने आपको रील भी भेज देना है, एंड उसके फ्री पीडीएफ्स भी भेज देना है। हाउ अबाउट दैट, सॉर्टेड। बट सो आई एम रेडी टू गिव यू एवरीथिंग, बेटा आप पढ़ो, बिकॉज आई वांट यू टू कन्वर्ट, इट्स सिंपल एज दैट। चलिए भाई, अच्छा करंट अफेयर्स, ओ माय गॉड, इसमें तो भाई मतलब अलग लेवल है ये, बट कोई बात नहीं है, वील प्रिपेयर। ठीक है, तो बेटा 3 months वी सजेस्ट एंड रेकमेंड। अगर आज आपको इंटरव्यू की डेट अप्रैल मिली है ना बेटा, फेब मार्च अप्रैल तो जम के पढ़ो न्यूज़पेपर एवरी डे। प्रॉब्लम है तुम लास्ट डे पे उठाते हो। ठीक है, बजट, इकोनॉमी, जियो पॉलिटिक्स, 3 एब्सोल्यूट मेन पिलर्स। ठीक है, इंडस्ट्री रिलेटेड टू योर, सो फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, ठीक है, साइंस, जो भी है आपका ठीक है, मल्टीपल, बेटा 1 ओपिनियन देना है वापस से। दे डोंट वांट टू नो व्हाट एक्चुअल, मतलब कि आपको पूछेंगे चलो इस बजट का एक हाईलाइट बताओ, या इस बजट का, यूनियन बजट जो अभी भी जस्ट हुआ है, उसमें कुछ बुरी चीज बताओ। आप बोलो सर वो जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे जो टैक्स डाला है ना, ट्रांजैक्शन टैक्स, वो अच्छी बात नहीं है, तो वो लोग बोलेंगे क्यों, अगर आप होते तो आप क्या करते। सी, सो यू नीड टू हैव अ पीओवी ऑन दैट। You need, you can totally support it also because government ने कुछ किया है तो सोच के किया है after all पूरे इंडिया को, but have a point of view on that। ठीक है बेटा, don't just read headlines, nobody wants a रट्टू तोता, they need POV। now बेटा point of view भी ना, प्लीज सुन ले, it should be moderate, it should be balanced। ठीक है, it cannot be biased, no, it cannot be prejudiced, ये बहुत गलत है। तो डोंट अपियर एरोगेंट, डोंट अपियर रूड, ठीक है, डाउन टू अर्थ एंड हम्बल। जहां पे अगर आपको कुछ बहुत कट्टर बोलना भी है कि आई थिंक द गवर्नमेंट इज रॉन्ग, तो रिस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू डिसएग्री सर, दीज आर माय व्यूज ऑफ कोर्स, बट दीज आर जस्ट माय व्यूज। कितना हम्बल और सिंपल साउंड करता है, इज दिस मेकिंग सेंस। सो बेटा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस मॉक पीआईज, इसीलिए आ जाओ अनअकैडमी पे मेरे साथ, मैं आपका मॉक पीआई लेना है, आपकी बजानी और आपको ठीक करके समझाना है। हाउ अबाउट दैट, ठीक है। चलो, हॉबीज, क्यूटी, ठीक है, देख लो। तो बेटा अगेन 100% लिखोगे तो पूछेंगे तो सही, क्योंकि हॉबीज तक वो लोग बोर भी हो जाते हैं और वो लोग एकदम एंड में आता है और तभी उनको थोड़ा लाइटन अप करना होता है। ठीक है, तो बेटा क्रिकेट का एग्जांपल देना है मैंने आपको जानबूझ के। फेवरेट कैप्टन कौन है और व्हाई, ऐसा सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, डेटा बेस्ड ओपिनियन, मतलब कि दे कैन आस्क यू ऑन डिफरेंट फॉर्मेट्स। ठीक है, 2020 वर्सेस द दिस थिंग वर्सेस द टेस्ट, they can ask you on आपके very specific rules of cricket, तो वो डकवर्थ लुइस मेथड वगैरह वगैरह, they can ask you anything under the sun, controversial kind of जो कभी केसेस हो चुके हैं क्रिकेट में। ठीक है, स्ट्रेटेजी अंडरस्टैंडिंग, नेवर फेक हॉबीज, इसलिए हॉबीज में दे आर चेकिंग डेप्थ, क्योंकि आपकी हॉबी है। अच्छा, स्टैम्प कलेक्टिंग हो भाई साहब, या कॉइन्स कलेक्शन, उस पे आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरा पूछ लेंगे वो लोग, क्योंकि आपने आफ्टर ऑल तो स्टैम्पे कलेक्ट किए, कॉइन्स कलेक्ट किए हैं।
तो आपको पता होना चाहिए आप क्या कलेक्ट कर रहे हो. इज दिस मेकिंग सेंस? बट डोंट गेट स्ट्रेस्ड. आई एम नॉट हियर टू डीमोटिवेट और स्ट्रेस यू. आई एम हियर टू प्रिपेयर यू. एकदम ऐसे तोड़ के आएंगे सर ऐसे करके. ठीक है, चलिए. तो बेटा अभी अभी दो चीजें इंटरव्यू में कैसे अपनी जान बचाए. ठीक है, अभी पूरा ज्ञान खत्म हो गया, क्या क्या करना है खत्म हो गया. देखो बेटा, तो 10% थोड़ा स्लो. अगर आप स्लोली बात करोगे आप ऑटोमेटिकली अपनी कामनेस दिखा रहे हो. आप अगर फास्ट एंड बहुत, हमने बच्चों को देखा है एज पैनलिस्ट, आई एम टेलिंग यू, जहां पे जब उनको आंसर आता था ये दगड़म 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 रगड़म बोलते थे. जहां पे आंसर नहीं आता था चुप हो जाते थे और एकदम लो बात करते थे. नॉट कूल. इससे दिख के आ रहा है कि आपका बिहेवियर कैसा चेंज हो रहा है. यू हैव टू हैव अ स्टैंडर्ड बिहेवियर, यूनिफॉर्म बिहेवियर. ठीक है, तो 10% स्लो बेटा. पॉज करो. इट्स कंप्लीटली ओके टू से कैन आई टेक 30 seconds टू थिंक अबाउट इट. कंप्लीटली ओके. गैदर योर थॉट्स, चिल, डोंट वरी. हाँ बेटा, अभी सुन ले, नर्वसनेस का हैक सुन ले. यू नो व्हाई डू यू फील नर्वस एंड देन वियर्ड थिंग्स हैपन टू योर बॉडी? बिकॉज ना आपके पैर ऐसे होते हैं, मतलब ना अंडर द टेबल यार. आप ना पैरों को ना ऐसे टोस, जैसे कि वो जो बैलरीनास होते हैं ना, मैंने पता नहीं ऐसे क्यों किया, ऐसे ऐसे रखो. ये साइंटिफिक भी है. अगर आपने पैर जमा के गड़ा के स्ट्रेट फ्लैट रखे ना बेटा, ऐसे नहीं रखना, ऐसे नहीं रखना, ऐसे नहीं रखना, ऐसे 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 बैठोगे ना, तो इसका साइंटिफिक ये भी है कि ऑल योर एनर्जी इज गेटिंग ग्राउंडेड. मतलब आपको कामनेस का एक सिग्नल मिल रहा है अर्थ की एनर्जी से. नाउ डोंट लाफ एट इट, जस्ट हियर मी आउट. तो ये करने से ऑटोमेटिकली आप काम हो जाओगे. ट्रस्ट मी. कैन यू स्टार्ट डूइंग दिस स्मॉल स्टूपिड हैक? ठीक है, स्माइल लाइटली, नॉट लाइक अ क्रीप. ठीक है, काम बॉडी, काम ब्रेन, कम ऑन, इट्स जस्ट एन इंटरव्यू, लेकिन हम तोड़ के आएंगे इंटरव्यू में. हैव फन, स्माइल, अग्री, डिसअग्री, कॉन्वर्स, बी नेचुरल. बस. अब आ जाते हैं सबके फेवरेट पे, स्ट्रेस इंटरव्यू पे. ठीक है, अब बेटा जी पहली बात तो आई हाईली रेकमेंड कि यू प्रैक्टिस स्ट्रेस इंटरव्यूज. ये सब तो ज्ञानबाजी है, विच इज फाइन. इसीलिए आ जाओ मेरे साथ. पर्सनली मैं तुम्हारा इंटरव्यू 1-on-1 लगाऊंगा, मैं बताऊंगा कैसे, पर करके जाओ. यू, बिकॉज अगेन कन्वर्ट दैट कॉल. इट इज टू सैड इफ इधर तक आके यू कुडंट कन्वर्ट बिकॉज यू वर नॉट प्रिपेयर्ड. वेरी सैड. ठीक है, तो बेटा 100% दे विल इंटरप्ट यू, चैलेंज यू, डिसअग्री, अग्री, मुंह पे बोल देंगे आप तुमको कुछ नहीं आता है. दिस इज एब्सोल्युटली नॉन बुल. जो भी, यू आर नॉट फिट टू एमबीए, यू आर नॉट फिट फॉर एनीथिंग. तो क्या करोगे? दे आर स्ट्रेसिंग यू आउट. इट्स, ये चाल है, ये जजमेंट नहीं है आपके ऊपर. नथिंग पर्सनल ब्रो. तो कंट्रोल, होल्ड ऑन. ज्यादा चिढ़ने भड़कने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ठीक है. से दैट्स रॉन्ग. 100% सीधा मुंह पे दे विल सीधा से एब्सोल्युटली नो, यू आर रॉन्ग, यू हैव नो आइडिया. डोंट गैसलाइट. तो क्या करोगे फिर? स्ट्रेस है, बट रिलैक्स. तो 100% रिमेंबर, डोंट आर्ग्यू फॉर गॉड्स सेक. ठीक है, अगर आप बोलते जा रहे हो और वो दैट्स रॉन्ग, देन बेसिकली से ओके सर, देन आई अपोलोजाइज, आई थॉट इट वाज दिस, बट एब्सोल्युटली यू आर राइट. कोई बात नहीं है. इस पे आपने हार नहीं मानी है. यू आर नॉट अ क्विटर, बट यू आर नॉट आर्ग्यूइंग. ठीक है, क्लैरिफाई पोलाइटली प्लीज. अब क्लैरिफाई अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आपका स्टैंड, एवरीथिंग जो आपको चाहिए. ठीक है, से कि आई मे बी मिस्टेकन. कितनी प्यारी बात है. ठीक है सर, लेकिन मैं ना ये सोर्स से कोट कर रहा हूं सर, लेकिन मेरा नॉलेज का बेसिस ये है सर, लेकिन ना मैंने ना यहां से इसको पढ़ा था. दैट्स ओके. नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर शिफ्टिंग द ब्लेम. दैट्स ओके, बट दैट बेटर बी ट्रू. हवा में कुछ क्रिएट मत करना. अच्छा, प्लीज आई कॉन्टैक्ट. ओ माई गॉड. क्योंकि इफ दिस टाइम यू स्टार्ट लुकिंग हियर देयर, ऊपर नीचे आगे पीछे, मतलब आप नर्वस भी हो, आप झूठ, ये साइन होता है. मैं नहीं बोल रहा सच्ची में आप हो, बट वी डोंट वांट देम टू थिंक लाइक दैट ना. ठीक है, एंड बेटा दे टेस्ट इमोशनल स्टेबिलिटी, कामनेस, कंपोजर, योर एबिलिटी टू. क्योंकि आज ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कल आपको आपके स्टेक होल्डर्स, बॉसेस, डिपार्टमेंट हेड्स, बिजनेस हेड्स ऐसे ट्रीट करेंगे ना. ऐसा नहीं जानबूझ के आपको टॉर्चर करना, इसके लिए करेंगे टू चेक कि आप किस मटेरियल के बने हुए हो. खत्म. अच्छा, एंड इफ यू आर रियली नॉलेजेबल यू विल बी एबल टू ओवरकम ऑल दिस. क्यों नहीं? तो नॉलेज, दैट इज द बेस, दैट इज व्हाट दे वांट. अभी थोड़ा समझ रहा है यार? तो दोनों चीजें करने हैं. जहां पे बिहेवियरली आपको काम रहना है, नॉलेज वाइज आपको सुपीरियर बनना है. लेट्स डू दिस बोथ यार. चलिए पीपल, गोल्डन स्लाइड, आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड. सर मैं क्या करूं अगर मुझे आंसर ही नहीं आता? तो ये कर बेटा.
पहली बात तो ब्लफ नहीं करना. ओ माय गॉड, डोंट लाई, डोंट क्रिएट एन राउंड एंड राउंड एंड राउंड आंसर. घुमा फिरा के मत बात करना, ठीक है. बेस्ट रिस्पॉन्स, आई एम नॉट फुली श्योर अबाउट दिस. सुन, बट आई थिंक, यहां पे अभी आप एक अप्रोक्सीमेट बोल सकते हो, एक रेंज बोल सकते हो, आप एक रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात कर सकते हो. I'll give an example. इस यूनियन बजट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे ट्रांजैक्शन टैक्स इंक्रीज किया गया, भले डेसिमल्स में इंक्रीज किया गया, ठीक है. व्हाई वाज दिस डन? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर वॉलेटाइल एंड दे बेसिकली, द गवर्नमेंट डज नॉट अस कंजर्वेटिव, और आपको कुछ आइडिया ही नहीं है कि ये ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा. आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का तो पता है, वरना क्या फायदा आपका फाइनेंस का होने का, और आपको आइडिया नहीं है. तो अभी आप इसको, अगर आपको बजट का अपडेट नहीं है, you can still say, sir, but I'm aware that the government has done something similar for crypto, because crypto is heavily regulated in India, because the Indian government is conservative. It does not want investors blowing up money like in other countries. So like in the case of recession that happened in the US of in 2008, we want our population to hold on to their savings, not just be in for quick bucks. Now this is good. आपने एफएनओ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में नहीं बताया, पर आपने क्रिप्टो के बारे में, तो रिलेटेड टॉपिक, तो आपकी जान बच गई. दिस शोज यू आर स्टिल नॉलेजेबल. आई हैवंट रेड अबाउट दिस येट, ठीक है. आई डेफिनेटली लुक इनटू इट, इज द बेस्ट थिंग. यहां पे आप बोल रहे हो आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं आता है, बट मैं पढ़ूंगा. सो दीज आर वेज टू सेव योरसेल्फ. ये तीनों करो व्हेन यू डोंट नो द आंसर, बट यू बेटर हैव एन ऑल्टरनेटिव. You can't be blank every time. I'm sorry, not acceptable. क्योंकि फिर पैनलिस्ट बोलेगा कुछ फायदा ही नहीं है, तो कॉन्वर्सेशन ही नहीं हो रही है. तो बेटा कुछ ना, इसलिए न्यूज़पेपर्स 3 महीने के टारगेट रख के पढ़ के जाना एवरी डे. सिंपल. चलो भाई, ठीक है बेटा. रेड फ्लैग्स जो आपको रिजेक्ट करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस. यू नो व्हेन यू आर बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट, सो प्लीज डोंट, ठीक है. आर्ग्यूमेंटेटिव टोन, यू नो व्हेन यू आर बीइंग डिफेंसिव, डोंट, ठीक है. फेक हॉबीज, नो. मेमोराइज्ड आंसर्स, नो क्लैरिटी ऑन एमबीए. हाँ सर, अच्छा, ओ माय गॉड सर, मेरे को ना मैंने आगे चल के ना मैं खुद का करूंगा. खुद का क्या करेगा, मैंने सोचा नहीं है. हैं? अगर आप खुद का, बेटा एंटरप्रेन्योर बहुत अलग मिट्टी के बने होते हैं, वो हमारे जैसे बने ही नहीं होते हैं. तो अगर तुमने खुद का, तो खुद का क्या, ये बेटर हैव क्लैरिटी. या if you don't know, it's okay to say I would like to explore, I would like to work in different sectors, gain exposure, gain experience. ठीक है. Blaming past, obviously don't blame anyone, don't blame anything. Weak people blame नहीं करना. तो ये सब चीजों का ध्यान रखना प्लीज पीपल, ठीक है. चलिए बेटा, बॉडी लैंग्वेज का ये खाली सोच के जाना, करके जाना, बहुत सिंपल है, ठीक है. स्ट्रेट पोस्चर ऑब्वियसली, सो डोंट स्लाउच, डोंट काइंड ऑफ जस्ट सिट स्ट्रेट, ठीक है. कंट्रोल्ड हैंड मूवमेंट, जेस्चर करना भाई बहुत जरूरी है. फिजेट नहीं करना, तो कोई पेन के साथ, ठीक है, हाथों को, ये पैरों को, ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है. आई कॉन्टैक्ट रोटेशन, प्लीज डोंट लुक एट ओनली वन पैनलिस्ट. प्लीज डोंट, जिस पैनलिस्ट ने सवाल पूछा उसी को घूर के आंसर मत करना. जिसने पूछा है आंसर करना शुरू करना उसको देखते हुए. बाकी यू आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद अ ग्रुप, नॉट जस्ट वन. एक ही पैनलिस्ट है तो सॉर्टेड, फिर तो उसी को घूरो, ठीक है. अच्छा बेटा, रिमेंबर, एंटर एंड एग्जिट कॉन्फिडेंटली, मतलब कि चल के स्ट्रेट आराम से. वेयर कंफर्टेबल शूज, वो शूज का थोड़ा जजमेंट रखना. ओ माय गॉड, गिरना मत, दैट विल बी द सैडेस्ट थिंग एवर. तो चिल मार के आराम से, ठीक है बेटा. फर्स्ट 30 सेकेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आप जिस तरीके से आते हो, सर मे आई हैव अ सीट करके बोलते हो, गुड आफ्टरनून सर, गुड मॉर्निंग मैम, जो भी बोलते हो, मेक्स अ बिग डिफरेंस. दिस इज फाइन, ठीक है. चलो भाई पीपल, ड्रेस कोड, ठीक है, बहुत इजी है. तो ऑब्वियसली फॉर्मल, क्लीन और सिंपल. नो प्रिंट्स, नो स्ट्राइप्स आर ओके, ठीक है. प्लेन इज बेस्ट. अवॉइड लाइट कलर्स. इफ यू स्वेट, इट्स फाइन, यू आर ह्यूमन, तो लाइट अवॉइड करना. वी डोंट वांट स्वेट पैचेस, नो, वेरी एम्बैरेसिंग, ठीक है. नो लाउड कलर्स, अवॉइड प्लीज, ठीक है. तो आपकी बुढ़ा, आपने बेटा कोरियन ड्रामा नहीं, ऑडिशन नहीं जा रहे ना, तुम इंटरव्यू जा रहे हो 20 स्कूल के, ठीक है. पॉलिश शूज, ड, ठीक है. नीट हेयर एंड ऑफ कोर्स, ए ओ माय गॉड बेटा जी, परफ्यूम एक बड़ी पर्सनल चीज है यार. तो बेटा इसका यार, वी डोंट वांट टू बी हिट बाय योर
इंस्टाग्राम वाली परफ्यूम बिफोर यू एंटर, तो वो नहीं करना मिनिमम, ठीक है। डोंट प्लीज डोंट ओवर ड्रेस, लिटरली इट्स मतलब वी रेकमेंड बेसिक शर्ट पैंट फॉर बोथ गर्ल्स एंड गाइज, टाई ऑप्शनल एंड ब्लेजर भी मतलब कि डिपेंड करता है, पहन लो ठीक है, बट फील कंफर्टेबल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शर्ट पैंट इज जस्ट गोइंग टू सेट यू अपार्ट एनीवेज ही, फॉर्मल ट्राउजर्स एंड फॉर्मल शर्ट्स, दैट्स ऑल, ठीक है। उसके ऊपर जो भी है ऑप्शनल है, कुछ कंपल्सरी नहीं है, रिलैक्स, ठीक है। चलिए भाई बेटा, मॉक इंटरव्यूज डोंट डू टेक देम वेरी सीरियसली, रिकॉर्ड करना अपने आप को, ये बड़ी मजेदार चीज है। सब फिलर वर्ड्स क्या होते हैं, नॉट एक्सेप्टेबल ना, ये नॉर्मल है, ये आप ह्यूमन हो तो फिलर वर्ड्स तो आएंगे ही ना सर, क्योंकि उस टाइम पे तो मैं आई नो अवॉइड, इसलिए प्रैक्टिस करके जाओ, ठीक है। सो आपके स्ट्रक्चर पे काम करना है बेटा जी। अगर आपको मॉक में फीडबैक नहीं मिल रहा, आपको कोई रिप अपार्ट नहीं कर रहा, तो कोई फायदा नहीं है, फिर आप में एक फेक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा जो वहां पे जाके हिल जाएगा, विच वी डोंट वांट, ठीक है। सो गेट फीडबैक एंड प्लीज सिमुलेट, मेक समवन लाइक इफ यू वांट टू कमिंग विद मी ऑन टू अनअकैडमी, आ जाओ। मैंने आपको बेटा स्ट्रेस बोल के भी आपको स्ट्रेस करना है, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू एक्सपीरियंस इट फ्रॉम अ सीनियर पर्सन, ठीक है बेटा। 5 मॉक्स मिनिमम। अभी देखो कितना शिफ्ट हो गया ना हमारा फोकस, कहां अमित सर आपको कैट के मॉक्स पे डांटते थे, सी मैट जैट के मॉक्स पे भी, मॉक इंटरव्यू पे भी डांट रहे हैं। 5 मॉक इंटरव्यू मिनिमम करना है, फीडबैक लेना है, फीडबैक पे काम करना है, सो देन यू गेट अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ फाइनली, दैट्स ऑल, ठीक है। चलिए पीपल वेट, अभी इंटरव्यू के मेन क्वेश्चंस बाकी है, मैं कवर करना है। चलो पीपल, अभी आपको हम दे रहे हैं कैट प्रेप एट अ नेवर बिफोर सीन प्राइस ऑफ दिस, स्टील डील है यार। अच्छा, इस पे प्राइस बहुत जल्दी बढ़ने वाला है। इन केस यू विश टू एनरोल, आ जाओ मेरे को डीएम करो ऑन माय टेलीग्राम हैंडल amit_rh. I will make sure that you get the best possible deal. You come and study directly with me under my guidance and supervision. And of course, you know you have access to everything. All educators, all the batches, all the sessions, study material, sectional test, topic test, and हमारे awesome वाले mocks, ठीक है। एंड यू नो यू गेट जीडीपीआई प्रेप इंक्लूडेड, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, तो बेटा जी ये जरूर जरूर कर लो विदाउट फेल। चलिए लेटेस्ट बैच हमारा शुरू हो चुका है, वी आर हैविंग एब्सोल्यूट फन, ठीक है। जल्दी जल्दी इस पे एनरोल करके आ जाओ। इनफैक्ट ये थर्सडे को जो मेरा सेशन लगेगा उसमें हम लोग वोकैबुलरी भी करने वाले हैं, बहुत धमाल मस्ती होगा, ठीक है। सो पीपल एनरोल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये बोल रहा था मैं, तो सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, अमित सर से आपकी वाइब हो रही है, बेटा ये कर लो विदाउट फेल, एनरोल इन दिस। इसमें क्या करेंगे, नॉट ओनली आपको जीडी पीआई वैट के बेसिक्स एंड आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे, बट वन ऑन वन, आप वन ऑन वन, यस यस, आप अमित सर के साथ बैठोगे, जहां पे आपका प्रोफाइल बिल्डिंग, स्टोरी बिल्डिंग, आपका इंटरव्यू सिमुलेशन, सब कुछ होगा एब्सोल्युटली कस्टमाइज्ड टू यू, ठीक है। सो पीपल इसको बहुत सीरियसली लेना। लाइक आई सेड, इफ यू विश टू एनरोल प्लीज डीएम मी ऑन amit_rh, ठीक है। आई टेक केयर ऑफ द रेस्ट, हाउ अबाउट दैट, ठीक है। अच्छा तो बेटा सीईटी बैच ऑसमली ऑसम चल रहा है, इसका भी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एनरोल कर लो, आ जाओ। दिस इज योर लास्ट चांस टू स्टार्ट योर एमबीए, दिस इज लास्ट एग्जाम है और कोई एग्जाम ही नहीं बचा, तो बेटा जामना लाल बजाज टोटली वर्थ इट है यार, एंड सिम 3 आ जाओ यार, ठीक है। चलिए भाई पीपल, दिस इज माय इंस्पिरेशन बोर्ड, तो यहाँ मेरे सारे टॉपर्स हैं जहाँ पे आई वांट टू सी यू वेरी वेरी सून, ठीक है। एंड फाइनली डोंट फॉरगेट टू टॉक टू उना, हमारा इन हाउस एआई टूल, जिसपे आप जितना अटेंड करोगे उतना ज्यादा बेटर आपको सेशन समरीज, डाउट्स, क्विजेस सब मिलेगा फ्रॉम उना, ओके। तो फाइनली अभी ये क्वेश्चंस तो विदाउट फेल प्रैक्टिस करके जाना। रिमेंबर, पूरा चीट शीट रिपोजिटरी ऑफ ऑल पीआई क्वेश्चंस मेरे इंस्टाग्राम बायो पे बैठा है, the_amit_hora, access it from there, ठीक है। why MBA, why now, अभी ही क्यों कर रहा है MBA, ठीक है। why this college, so इसमें you can talk of the industry interface, the pedagogy, the you know exchange program if any, ठीक है, unique blend, ठीक है, of subjects. what if you don't get selected, आपका plan B क्या है, ठीक है। your biggest failure 100%, क्यों नहीं पूछेंगे आपको, ठीक है। and strength and weakness, तो ये रैपिड फायर है, थोड़ा ही प्रिपेयर करके जाइए। Finally, beta ji, I want to conclude by saying this: show clarity, show maturity, and remember integrity. बस ये 3 चीजें ना आपको दिखानी है, आप सेलेक्ट हो, that's how converts, and then walk into the college proudly because you've arrived. खत्म कहानी, that's all.
ठीक है. सो आई होप द वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव. आई होप अभी मेरे सारे बच्चे जाके वो चीट शीट में से प्रिपेयर करेंगे. अनअकैडमी पे आ जाओ, मैं आपको खुद ही पर्सनली प्रिपेयर करना है एंड आप सॉर्टेड हो जाओगे. चलो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. प्लीज टेक केयर, प्लीज स्टे सेफ. एनी अदर क्वेरीज और डाउट्स और इफ यू वांट अदर वीडियोस, कमेंट करना इस वीडियो पे. आई विल क्रिएट वीडियोस ऑन दैट एंड गेट. Until we meet again, this is Amit sir signing off.